आरपीडी न्यूज की टीम पहुंची सज्जनगढ़। जिला बांसवाड़ा पंचायत समिति सज्जनगढ़ से कांग्रेस पार्टी से नवनिर्वाचित प्रधान रामचंद्र डिंडोर ने आरपीडी न्यूज के माध्यम से बताया कि मेरी यह मंशा है कि मैं जनता की निस्वार्थ भावना से सेवा करूं और क्षेत्र में जो विकास कार्य अधूरे हैं सर्वप्रथम उसे पूरा करूं। तो आइए सुनते हैं बिरबल कड़वा के साथ खास मुलाकात में रामचंद्र डिंडोर जी के अपने क्षेत्र में विकास कार्य के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं सज्जनगढ़ पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान श्री रामचंद्र जी डिंडोर उनसे खास बातचीत करते हैं। विशेष तौर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ आज तक कांग्रेस समर्थित प्रधान ही ज़्यादातर रहे हैं। आज तक बीजेपी का खाता भी नहीं खुला क्योंकि यहाँ कांग्रेस का वर्चस्व ज़्यादा रहा। विशेष तौर से रामचंद्र जी की बात करूँ मैं तो ये काफ़ी संघर्षित कार्यकर्ता है और रेगुलर समाज के अंदर इनकी अहम भूमिका है। तो खास बातचीत रामचंद्र जी नवनिर्वाचित प्रधान सज्जनगढ़। सबसे पहले प्रधान जी आपको बहुत बहुत बधाई हो मीडिया परिवार की तरफ से। कैसा महसूस हो रहा है प्रधान जी इस मुकाम पे पहुंचे हो? आपकी क्या कहानी रही आज तक, किस प्रकार से संघर्ष किया? कहानी तो चलती रहती सर, ये तो राजनीति है, लेकिन इस मुकाम पर पहुंचने के लिए संघर्ष काफी करना पड़ा। बाकी लंबा राजनीतिक अनुभव है, ये उठक पटक तो चलती रहती है। पहले भी किसी पद पे रहे? मैंने हमेशा बढ़ाने का काम किया। मैं जनता दल में स्टार्टिंग में रहा तो फतेह सिंह जी को 2 बार एमएलए में जीत दर्ज कराई, फिर बीजेपी में था तो भीमा भाई को एमएलए में जीत दर्ज कराई और कांग्रेस में आया। 18 फरवरी 2017 में कांग्रेस ज्वाइन करी। इसके बाद कई सारे पदों में कॉलेज के चुनाव भी जीता है और अमीना मैडम को जिताने में भी अहम भूमिका रही। तो मैं तो सरकारी तौर के पद के ऊपर तो मैं कभी रहा नहीं। मेरी पत्नी को 2005 में सरपंच बनाया, उसके पहले वो सरपंच बनाया और इस चुनाव से पहले मेरी पत्नी पंचायत समिति सदस्य थी। मैं कभी राजनीतिक सरकारी पद पे कभी चुन करके नहीं आया, पहली बार पंचायत समिति सदस्य चुन करके और प्रधान के पद पे हासिल किया। आपने कहा कि पहले मैं जेडी में था उसमें, तो आपको क्या लगा कभी वैचारिक मतभेद, क्योंकि ये तो एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी कांग्रेस में राजनीति में काफी होता है, लेकिन ये चीज आपको आपके विशेष तौर से जो जीवन शैली है उसमें देखने को नहीं मिली, क्या कारण था? वैसे मैं संघ पृष्ठभूमि से हूँ, मेरी जो विचारधारा है वो संघीय विचारधारा है, लेकिन कांग्रेस में आने के बाद में जैसे जैसे मैं वरिष्ठ जो कांग्रेस में है जैसे आदरणीय मालविया साहब है, फिर इसके बाद में ऐसे कई लोग इनके संपर्क में आया तो इस पार्टी में आकर के मुझे कैसे विचारों में और किस तरीके से चलना चाहिए वो बहुत कुछ इन वरिष्ठ नेताओं से मैंने सीखा। बहुत अच्छी बात की कि वास्तव में राजनीति क्या होती है। राजनीति वैसे देखा जाए तो रामचंद्र जी की बात करें तो एक साफ सोच राजनीति, सभी को साथ लेके चले तभी रेगुलर ये मुकाम हासिल करते हैं। क्या एजेंडे और क्या मुहिम रहेगी अपने क्षेत्र के, जो क्षेत्र के लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, पार्टी ने विश्वास किया, प्रधान बनाया, क्या एजेंडे और क्या मुद्दे हैं? मेरा एजेंडा तो ये है कि हमारी जो पंचायत समिति सज्जनगढ़ है वो एक तरह से बीमारू टाइप हो गई है और मैंने स्टार्टिंग कर दी है कि बिल्कुल साफ तौर पे उसको मैं वहां पर एक प्रत्येक आम आदमी पहुंचे, पंचायत समिति पहुंचे, त्वरित गति से उसका काम हो और वो खुश होकर के वापस, दुखी होकर के ऊपर चढ़े और खुश होकर के वापस नीचे उतरे। ऐसी मेरी मानसिकता और मैं पूर्ण रूप से लगा हुआ है और 2-3 महीने उसको सुधारने मेरे को लगेंगे, सुधर जाएगा और आगे भी बढ़िया से बढ़िया। मेरे यहाँ एक तो पानी की समस्या है, उसका समाधान कराऊंगा मैं। मंत्री जी हैं, मालविया साहब है, जिला प्रमुख है, एमएलए मैडम है, इनसे सबसे संपर्क में साधा हुआ हूँ और जहाँ जहाँ सिंचाई संबंधी जो व्यवस्था नहीं है वहाँ तालाबों के लिए और स्क्रीनिंग करके सारे विभागों से संपर्क करके वो सुविधा, कई जगह यहाँ रोड टूटे हुए हैं उनका भी काम कराऊंगा। बड़ी जो योजनाएं हैं वो तो उसके लिए तो मैं प्रयासरत हूँ। छोटे छोटे जो मेरे स्तर पे काम है
वो तो मैं पूर्ण रूप से गति के साथ में काम करूंगा। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार है कड़ी से कड़ी जुड़ी है, विकास में कोई कमी नहीं आती। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, विकास की कमी तो आने देंगे नहीं। सभी लोगों का, बड़े जो नेता हों इनका भी आशीर्वाद है, और मैं मेरे इस शरीर को आम जनता के लिए इस प्रकार से होम कर दूं कि मेरा जो 25 साल का जो राजनीतिक अनुभव है उसका पूरा उपयोग करके गरीब से गरीब व्यक्ति और कोई भी व्यक्ति है वो मेरे पास में नहीं आवे, मैं उसकी समस्या है तो उसके पास सामने मैं चला जाऊँ, ऐसी मेरी मानसिकता है। बीजेपी कांग्रेस का यहाँ क्या आंकड़ा है? बीजेपी कांग्रेस एक ये तो थोड़ा सा राजनीति बीटीपी ने एक समीकरण थोड़ा सा खराब किया, लेकिन उसको आने वाले समय में हम बिल्कुल ठीक कर देंगे। बीजेपी का तो यहाँ धरातल इतना खास नहीं है, वो हमारी जो टिकट बंटवारे में व्यवस्थित तरीके से अगर देखेगा, उसका आकलन करके चलेगा तो वो सच का बुलिंदा है। और राजनेता अगर ये मान लेता है कि मुझे अब आने वाले समय में मौका मिलने वाला नहीं है, मैं तो ये जो मिला है उसी में सब कुछ हासिल कर लूं, तो वो एक झूठ का बुलिंदा है। पंचायती राज में अक्सर भ्रष्टाचार का नाम सुर्खियों में रहता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, कहीं कहीं तो गड़बड़ी रहती है, हर व्यक्ति समान नहीं होता है। जी जी। तो ये पंचायत समिति में 38 सरपंच है, तो कहीं कहीं वो हर आस कुछ तो यूं कि मैं मेरा आगे नाम रोशन करूं, यूं करके भी जीत करके आते हैं। कुछ ये है कि मौका मिला है तो चलो दो पैसा कमा लेंगे, ये करके भी चुनाव लड़ते हैं। तो कहीं कहीं चूक होती है, तो उस चूक को हम सुधारने का प्रयास करें, भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से खत्म करने का प्रयास करेंगे। प्रचार में एक तो हमने ज्यादा भीड़ भाड़ करना या एक तरह से इनको सचेत भी किए कि भाई आप कोविड-19 का समय दौर गुजर रहा है और महामारी काफी फैल रही है, तो एक तो मास्क लगा करके जहाँ भीड़ हो रही है तो वहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, मास्क लगा करके बैठे, और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो अपनी दूरी बना करके और सतर्कता बरत करके वहाँ चले। इस प्रकार का हमने अभियान को रूप देते हुए भी चुनाव प्रचार का हमारा कार्यक्रम है। कोविड-19 का जितनी भी तो सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी की उसी का पालन करते हुए, और शपथ में हमने स्वच्छता के बारे में और कोविड-19 के बारे में शपथ ली है, और उसका काम पंचायत समिति में शुरुआत हमने कर दी है, जहाँ कचरा वगैरह, ये डस्टबिन वगैरह, वो सारी चीजें इकट्ठा कराना, उठाना, वो सारी चीज कर ली, बैठक कर ली है। और सज्जनगढ़, टाटा मंगला, टाटा रत्ना, राठ, रोनिया जैसे जो कस्बे हैं, उन कस्बों में जो गाड़ी वगैरह बंद पड़ी थी उनका स्टार्ट करवा करके एक जगह डस्टबिन बना करके वहाँ डलवाने का काम शुरू कर दिया। अपने क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहिए, मान सम्मान दिया? मैं मेरे क्षेत्र ही नहीं, मैं तो तीनों पार्टियों के राजनेताओं को भी बधाई देना चाहता हूँ कि आपने पूछ नीच करके जैसे भी है मुझे हासिल करा दिया, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी। मेरी जनता तो, मेरे क्षेत्र की जनता तो घोड़ी वाली है, इनको जिधर घुमाओ उधर घूम जाते हैं, लेकिन मेरे तीनों पार्टियों के नेताओं को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने मुझे यहाँ हासिल करा दिया और आप मेरे साथ में रहें, ये ऐसी मेरी आशा है। बहुत अच्छी बात है कि जितनी भी पार्टियां हैं उनका ये मान सम्मान करते हैं, आदर करते हैं कि इन्होंने मुझे इस पद पे विराजमान किया। धन्यवाद प्रधान जी, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद सर।